बर्फीली रात का रहस्य। मैं भोला हूँ, 7 साल का, और यह कहानी उस दिन की है जब पहाड़ की तलहटी में हमारे ढाबे पर भारी बर्फबारी से पूरा रास्ता बंद हो गया था। उसी दिन एक औरत हमारे ढाबे में आई। उसका चेहरा मुर्दे जैसा सफेद था, आंखें खून जैसी लाल और नाक से हल्का खून रिस रहा था। उसने डरावने सफेद दांत दिखाते हुए हंसकर कहा, चाचा, मुझे एक कटोरा कच्चे चावल दो, कच्चे सुअर के मांस के साथ मिलाकर। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, पर हंसते वक्त चेहरा अजीब तरह से भला लगता था। दादी कुछ कहती उससे पहले ही मैंने कह दिया, है आप वहां खिड़की के पास बैठ जाइए। औरत ने मुझे घूर कर देखा, फिर जाकर खिड़की के पास बैठ गई। दादी ने दादा से धीरे से कहा, यह लड़की ठीक नहीं लगती। इतनी बर्फ में बदन में खून की एक बूंद नहीं, और आते ही कच्चा मांस मांग रही है। ये इंसान नहीं लगती। दादा बोले, सुअर काटने में वक्त लगेगा, थोड़ा रुक जाओ। फिर हम तीनों आंगन में आए। वहां बस 5-6 बकरियां थीं, सुअर कोई नहीं। दादी ने कहा, इसे भगा दो। दादा बोले, भगा नहीं सकते, इसे कच्चा मांस खिलाना ही होगा, यह जरूरी है, मत पूछो क्यों। इतना कहकर दादा भारी बर्फ में भी जंगली सुअर पकड़ने पहाड़ पर चल दिए। जाने से पहले दादा ने अगरबत्ती की 3 डंडियां जलाकर मेरे हाथ में थमाई और बोले, भोला, ये 3 अगरबत्तियां जब तक जलती रहें, हम न लौटें तो कोठार से एक कटोरा कच्चे चावल निकालकर उस औरत के आगे रख देना। पर अगरबत्ती बुझने से पहले वह जो भी कहे उसे चावल मत देना, याद रखना। दादा दादी के जाते ही औरत ने मुझसे कहा, भोला, तुम भी अकेले क्यों बैठे हो, चलो साथ बैठें। मैंने सिर झुका लिया, उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद वह और भी डरावनी आवाज में बोली, भोला, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कच्चे चावल दे दो। मैंने हाथ में पकड़ी अगरबत्ती देखी, अभी 1/3 ही जली थी। मैं चुप रहा। यह देखकर औरत मेरे पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, भोला, मैं पैदा होने से ही ऐसी भूतनी जैसी दिखती हूँ। मेरी माँ ने मुझे भूत समझकर कच्चा चावल और कच्चा मांस खिलाकर पाला। मुझसे पका खाना खाया ही नहीं जाता। 2 दिन से भूखी हूँ, मुझ पर रहम करो। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा, अगरबत्ती बुझने पर ही चावल दूंगा, तब तक कुछ और खा लो। औरत बोली, मैं बचपन से सिर्फ कच्चा खाती आई हूं, कुछ और नहीं खा सकती। भीख मांगती हूं, मुझे भूखा मत मरने दो। उसकी सिसकियों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। मैंने फिर कहा, थोड़ा और रुक जाओ, अगरबत्ती बुझते ही दूंगा। इस बार औरत चुप हो गई, पर उसकी नजरें मुझ पर गड़ी रहीं, जैसे मुझे निगल जाएगी। ठीक उसी पल मेरे हाथ की तीनों अगरबत्तियां बुझ गईं। मैं दौड़कर कोठार से एक कटोरा कच्चे चावल ले आया और औरत के आगे रख दिया। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसने पूरा कटोरा मुंह में उड़ेल दिया, बिना चबाए एक ही सांस में निगल गई। तभी दादा दादी लौट आए, गाड़ी पर खून से लथपथ एक जंगली सुअर लादे हुए। दादी ने पूछा, औरत को चावल दे दिए? मैंने कहा, हाँ, सब खा गई। दादा बोले, अब सुअर काटकर इसे कच्चा मांस दे दो, फिर इसे भगा देंगे। पर औरत ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, अभी कोई और आने वाला है, मुझे विजय चाहिए, मुझे विजय चाहिए। उसके यह कहते ही औरत का रंग बदल गया और आंगन में एक और आदमी घुस आया, चेहरे पर सख्त खूंखार भाव। औरत उसे देखकर घबरा गई और पीठ फेरकर बैठ गई। आदमी बोला, भाई, यहां कोई छोटे बाल वाली औरत देखी क्या? दादा दादी चुप रहे। नहीं, दादा ने कहा। आदमी ने आंखें घुमाई, नाक से सूंघा और खिड़की की तरफ बैठी औरत को देख लिया। वह बड़े बड़े कदमों से औरत के पास गया, उसके बाल पकड़कर घसीटा और जमीन पर पटक दिया। औरत बुरी तरह कांप उठी, पीछे खिसकने लगी। आदमी ने बड़ी हिकारत से कहा, आखिर मिल गई तुम, चांदनी। दादी ने धीरे से दादा से कहा, अब क्या करें? दादा बोले, चुप रहो, बीच में मत पड़ो। आदमी ने अपने कपड़ों से एक रस्सी निकाली और औरत को छत की कड़ी से लटका दिया। औरत ने खून जैसी लाल आंखें फाड़ी, जबान लटकाए फंदे में लटके कुत्ते की तरह बोली, मुझे 1 कटोरा शराब, 1 किलो कच्चा मांस, आधा कटोरा मूंगफली चाहिए। आदमी बोला, अभी लाता हूं। ये कहकर वह बाहर निकला। दादी और मैं भी पीछे पीछे। बाहर आते ही आदमी ने चाकू से जंगली सुअर के जिस्म से जीता जागता मांस का टुकड़ा काट लिया। सुअर दर्द से चिल्ला उठा। दादी ने भौहें सिकोड़कर कहा, जान लेनी है तो एक बार में लो, तड़पाओ मत। दादा बोले, अभी नहीं, अभी और लोग आने वाले हैं। हम अंदर लौटे। औरत का चेहरा और भी सफेद पड़ गया था, आंखें आदमी पर गड़ी थीं, अब उसमें आवाज भी नहीं बची थी। आदमी बोला, भारी बर्फ है, कहीं ठिकाना नहीं, आज रात यहीं टिक जाऊं तो चलेगा? ये सवाल कम, हुक्म ज्यादा लग रहा था। दादा ने पूछा, ये औरत तुम्हारी क्या लगती है? आदमी हंसकर बोला, ये तो कच्चा चावल मांस खाकर पली भूतनी है, इंसान नहीं, इसे मवेशी समझो। यह सुनते ही औरत ने आदमी को ऐसे घूरा जैसे उसे जलाकर राख कर देगी। आदमी ने मेज से चाकू उठाया और औरत की बांह चीर दी। खून बहने लगा, पर औरत को जैसे दर्द ही महसूस नहीं हुआ। वह वैसे ही आदमी को घूरती रही। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। दादा ने दादी से कहा, भोला को लेकर कोठरी में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। दादी मुझे लेकर पिछली कोठरी में चली गईं। मैं खिड़की से आंगन झांकता रहा। मैंने देखा आदमी ढाबे से निकलकर पश्चिम वाले कमरे में गया। थोड़ी देर बाद दादा भी लौट आए। दादा, यह औरत और आदमी आखिर हैं कौन? इतना डरावना क्यों है सब? मैंने पूछा। दादा ने गंभीर स्वर में कहा, आज रात यह औरत उस आदमी को मार डालेगी और उसकी लाश हमारे ढाबे में ही कहीं छिपाएगी, पर उसमें ताकत कम है, लाश पूरी नहीं खींच पाएगी, इसलिए वह हमसे मदद मांगने दरवाजा खटखटाएगी। कुल 3 बार खटखटाएगी। पहली बार भोला को बुलाएगी। ढाबे में 4 मोमबत्तियां हैं 4 कोनों में। भोला, तुम्हें बस वे 4 मोमबत्तियां जलानी है और फौरन लौटाना है। वह जो भी कहे तुम लौटाना। दादी चिल्लाई, भोला सिर्फ 7 साल का है, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दादा बोले, यही नियम है, टूटेगा तो हम सब मारे जाएंगे। बिजली है तो मोमबत्ती क्यों?
दादी ने पूछा। दादा बोले, तेज रोशनी में वह लाश नहीं छिपा पाएगी, मोमबत्ती की मंद रोशनी में ही उसका काम बनेगा। इतने में बाहर से कुछ टूटने की आवाज आई। चांदनी की रोशनी में हमने देखा औरत खून से लथपथ हाथ में कुल्हाड़ी लिए पश्चिम वाले कमरे की ओर जा रही थी। थोड़ी देर बाद वहां से आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई दी, फिर सन्नाटा छा गया। भोला, याद रखना, 4 मोमबत्तियां जलाकर सीधे लौट आना, वह कुछ भी कहे। मैंने सिर हिलाया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चाचा, ढाबे की बत्ती खराब हो गई है, अंधेरा है, क्या भोला को भेजोगे मोमबत्ती जलाने के लिए? दादी बोली, यह पागलपन है, दरवाजा बंद रखो, उसे अंदर मत आने दो। दादा बोले, रोका नहीं जा सकता, अगर वह अंदर आ गई तो हम सब मारे जाएंगे। दरवाजे के बाहर औरत की आवाज फिर आई, भोला जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। दादा ने मुझे धीरे से बाहर धकेल दिया। दरवाजा खुलते ही खून की तेज बदबू आई। औरत का चेहरा सफेद पड़ा था, गले पर एक काला नीला निशान था। उसने डरावने दांत दिखाकर हंसते हुए कहा, भोला भूख नहीं लगी? चलो कोठार में कुछ खिलाती हूं। मैं उसके साथ कोठार नहीं गया, सीधे ढाबे के अंदर मोमबत्तियां जलाने भागा। पहली मोमबत्ती जलाने ही वाला था कि औरत मेरे पास आई। भोला अभी मत जलाओ, इधर आओ। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। मैंने डरते हुए पहली मोमबत्ती जला दी। दूसरी की ओर बढ़ा तो औरत फिर बोली, भोला मेरा आदमी मुझे ढूंढ रहा है, तुमने मोमबत्ती जलाई तो वह मुझे ढूंढ लेगा और मार डालेगा, मत जलाओ, भीख मांगती हूं। वह फूट फूट कर रोने लगी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरा हाथ माचिस के साथ हवा में रुक गया, पर मैंने हिम्मत करके दूसरी मोमबत्ती भी जला दी, फिर तीसरी की ओर बढ़ा। इस बार औरत के कुछ कहने से पहले ही मैंने तीसरी जला दी। जैसे ही चौथी मोमबत्ती जलाने चला, औरत ने डरावनी आवाज में कहा, चौथी मोमबत्ती जला दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मैं कुछ पल ठिठका, शायद यह भी झूठ हो, वह फिर मुझे बहका रही हो। मैंने हिम्मत जुटाकर चौथी मोमबत्ती भी जला दी। जलते ही जैसे कमरे का धुंधल का छूट गया, चारों ओर रोशनी फैल गई। औरत का चेहरा एकदम बिगड़ गया, जैसे पिघल रहा हो। उसने दोनों हाथ फैलाकर मेरी ओर बढ़ाए। मैं डर के मारे रोता हुआ भागकर कोठरी में वापस आ गया। भोला रो मत, आवाज मत करो, दादी ने कहा। मैंने अपनी नाक मुंह हाथ से दबा लिया ताकि कोई आवाज बाहर न जाए। दादा ने दादी से कहा, अब औरत लाश खींचना शुरू करेगी, पर उसमें ताकत कम है, थोड़ी दूर खींचकर फिर दरवाजा खटखटाएगी। इस बार तुम्हें जाना होगा, पर सिर्फ 5 टुकड़े ही खींचना, उतना करके सीधे लौट आना। वह कुछ भी कहे, लौट आना। दादी की आंखों में साफ डर झलक रहा था। जाना ही पड़ेगा, दादा बोले। मैं और भोला अंदर से देख रहे हैं, तुम बस 5 टुकड़े खींचकर लौट आना। तभी बाहर से फिर औरत की सर्द आवाज सुनाई दी, चाची बर्फ में मेरी थोड़ी मदद कर दो, अकेले खींचा नहीं जाता। जाओ, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, दादा ने फिर कहा। दादी कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुलते ही औरत का रूप और भी डरावना दिख रहा था। सफेद चेहरे पर वही सेहरा देने वाली मुस्कान, बिल्कुल किसी चुड़ैल जैसा। दादी डर के मारे धड़ाम से जमीन पर बैठ गईं। औरत के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान फैलती गई और वह धीरे धीरे दादी की ओर बढ़ने लगी। अगर आपको अपना नाम हमारी कहानी में लाना है तो सब्सक्राइब करके कमेंट करें।